सो गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, माई सेल्फ आचार्य विश्वेंद्र। आज एक डिस्कशन करूंगा आपसे ASTC रूल पे। तो ये नेक्स्ट वीडियो है मेरा मैथमेटिकल टूल्स का, ट्रिग्नोमेट्री वाले पार्ट का। तो आइए देखते हैं ASTC क्या है। तो सबसे पहले हम क्वाड्रेंट को देखेंगे। मान लीजिए एक्स एक्सिस है, ये आपका वाई एक्सिस। तो यहाँ से आप ओरिजिन से एक पॉइंट मान लीजिए P, और मान लीजिए कि ये वाला जो एंगल है वो एंगल थीटा है। तो आप देख सकते हैं कि इस XY प्लेन को हम चार पार्ट्स में बांट सकते हैं, जिसको हम कहते हैं क्वाड्रेंट। तो ये वाला फर्स्ट क्वाड्रेंट है, दिस इज द सेकंड क्वाड्रेंट, दिस इज द थर्ड क्वाड्रेंट और दिस इज द फोर्थ क्वाड्रेंट। तो इन डिफरेंट क्वाड्रेंट्स में जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा और कोट थीटा, उनके वैल्यूज कैसे वेरी करते हैं उस पर आज मैं डिस्कशन करूंगा। तो सबसे पहले इसके डोमेन्स देखेंगे कि थीटा अगर 0 से 90 डिग्री के बीच में, तो उसको हम फर्स्ट क्वाड्रेंट बोलते हैं। फर्स्ट क्वाड्रेंट में जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं सारे पॉजिटिव होते हैं, कोई भी नेगेटिव नहीं होता। बात नंबर एक, इसलिए हमने ए यूज किया। ए माने ऑल आर पॉजिटिव इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट देखें तो ये 90 डिग्री से 180 डिग्री के बीच में होता है। इसमें साइन थीटा और कोसेक थीटा पॉजिटिव और बाकी सारे नेगेटिव, माने कोस थीटा, सेक थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा यहाँ पर नेगेटिव होंगे। थर्ड क्वाड्रेंट की यदि बात करें तो 180 डिग्री से 270 डिग्री के बीच में अगर एंगल है तो थर्ड क्वाड्रेंट होगा। इसमें टेन थीटा, कोट थीटा पॉजिटिव, साइन थीटा, कोस थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा नेगेटिव होते हैं। लास्ट में अगर 270 से 360 के बीच में है तो इसको हम फोर्थ क्वाड्रेंट बोलते हैं। इसमें सेक थीटा और कोस थीटा पॉजिटिव होते हैं, जबकि साइन थीटा, कोसेक थीटा, टेन थीटा और कोट थीटा नेगेटिव होते हैं। तो ये हमने बेसिकली देखा कि कैसे चारों के चारों क्वाड्रेंट्स में कौन सी वैल्यूज पॉजिटिव है, कौन सी वैल्यूज नेगेटिव है। तो कई बार इसका यूज होता है मैथमेटिकल इक्वेशंस में, फिजिक्स के कई चैप्टर्स में यूज है, DC सर्किट में यूज है, फेजर डायग्राम में यूज है। तो ये उस पर्पज से आपको आना चाहिए कि इसको कैसे हम ट्रांसफॉर्म करेंगे। तो आइए इस पे बेस्ड एनालिसिस देखते हैं। तो हमने एनालाइज किया कि XY प्लेन बनाया सबसे पहले, उसको हमने चार पार्ट्स में डिवाइड किया, हर पार्ट को हमने क्वाड्रेंट बोला। फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो एंगल है वो 0 से 90, सेकंड में 90 से 180, थर्ड में 180 से 270 और फोर्थ में 270 से 360। फिर हमने देखा फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल आर पॉजिटिव, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन थीटा, कोसेक थीटा पॉजिटिव और कॉस थीटा, सेक थीटा, टेन थीटा, कोट थीटा नेगेटिव। थर्ड में टेन थीटा, कोट थीटा पॉजिटिव और साइन थीटा, कोस थीटा, कोसेक थीटा और सेक थीटा नेगेटिव। फोर्थ में कॉस थीटा, सेक थीटा पॉजिटिव, जबकि साइन थीटा, कोसेक थीटा, टेन थीटा और कोट थीटा नेगेटिव। तो इसके बेसिस पर कुछ क्वेश्चंस आते हैं। जैसे मान लीजिए फर्स्ट क्वेश्चन आपको दिया हुआ है साइन ऑफ 120, केवल एनालिसिस बताने की पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा। तो सबसे पहले हम इसका क्वाड्रेंट देखेंगे। तो 120 डिग्री कहीं यहाँ होगा, आप देख सकते हैं। तो 120 सेकंड क्वाड्रेंट में है और हमें पता है ASTC रूल से कि सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होगा, तो ये पॉजिटिव वैल्यू आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज cos 210 डिग्री। तो आप देख सकते हैं कि जो 210 होगा भाई ये 180 है, तो 210 कहीं यहाँ होगा। तो आप देख सकते हैं आपका थर्ड क्वाड्रेंट होगा और थर्ड में cos जो है वो नेगेटिव होता है। थर्ड इज 10 ऑफ 400, तो 400 आप देखेंगे पूरा सर्कल घूम के 360 और प्लस ये कुछ 40 बचेगा। तो वापस से हम फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ जाएंगे और फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे टी रेशियोज पॉजिटिव होते हैं, तो ये भी आपका पॉजिटिव होगा। तो ये ASTC का कॉन्सेप्ट होगा जिस पे बेस्ड मल्टीपल क्वेश्चंस पॉसिबल हैं कि वो पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा, वो सब इसमें केसेस हैं। आइए इसके बारे में कुछ और क्वेश्चंस हम ट्राई करेंगे। तो यहाँ पर जो फर्स्ट आपका टास्क है वो होना चाहिए कि पहले क्वाड्रेंट आप देखें, उसके बाद उसमें आप ASTC रूल अप्लाई करें और उसके बेसिस पर आप एनालाइज कर सकते हैं कि ये पार्टिकुलर वैल्यू पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। तो उससे कई बार आपको हेल्प मिल जाती है। जैसे मान लीजिए इस पर बेस्ड क्वेश्चंस देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए आपसे पूछा है कि सेक ऑफ 280 डिग्री। तो सबसे पहला काम एंगल लोकेट कीजिए कि ये क्वाड्रेंट कौन सा होगा। तो आप देख सकते हैं कि थर्ड क्वाड्रेंट में ये वाला एंगल 270 होता है, दिस इज 0, दिस इज 90, दिस इज 180। तो 280 डिग्री देखें तो भाई यहाँ पे आएगा। तो आप देख सकते हैं कि ये फोर्थ क्वाड्रेंट हो गया और हमें पता है कि फोर्थ क्वाड्रेंट में ASTC के अकॉर्डिंग सेक थीटा पॉजिटिव होगा। तो ये जो सेक 280 है आपका ये पॉजिटिव हो जाएगा। एक और क्वेश्चन ले लीजिए। मान लीजिए आपसे पूछा है 10 ऑफ 600 डिग्री, थोड़ा सा एंगल्स बढ़ा दीजिए। तो 600 में क्या होगा, 360 यहाँ हो जाएगा, उसके बाद ये 90 मतलब 450 यहाँ हो गया, इसके बाद इसमें और 90 ऐड कर दीजिए 540, इसके बाद इसमें और 90 ऐड कर दीजिए 630 डिग्री। तो आप देख सकते हैं कि जो 600 एंगल है वो कहीं इसके बीच में होगा, तो ये ऑब्वियसली थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करेगा।
और हमें पता है कि थर्ड क्वाड्रेंट में tan पॉजिटिव होता है, तो इसका वैल्यू जो आएगा आपका वो भी पॉजिटिव आएगा। इसके बाद एक और क्वेश्चन ले लेते हैं। मान लीजिए आपसे पूछा है कोसेक ऑफ, मान लीजिए 700 डिग्री, तो इसमें देखें 700 कहाँ होगा, तो 630 यहाँ हो गया, 90 ऐड कर दीजिए तो ये लगभग 720। तो जो 700 वाला एंगल आएगा वो इस वाले क्वाड्रेंट में आएगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में, और हमें पता है फोर्थ में कोसेक नेगेटिव होता है, तो ये आपका नेगेटिव आ जाएगा। उसी तरीके से कई बार क्वेश्चन पूछते हैं आपसे कि साइन ऑफ -30 डिग्री, तो माइनस में क्या कॉन्सेप्ट है कि अगर आप एंटी क्लॉकवाइज घूमेंगे तो एंगल पॉजिटिव और क्लॉकवाइज घूमेंगे तो एंगल नेगेटिव। तो -30 का मतलब है कि आप ओरिजिन से मान लीजिए आपने मूव किया लेकिन क्लॉकवाइज मूव किया बाय 30 डिग्री, तो क्वाड्रेंट कौन सा हो गया, फर्स्ट, और फर्स्ट में साइन क्या होता है, पॉजिटिव, तो ये आपका पॉजिटिव आ जाएगा। अगला क्वेश्चन ले लीजिए, मान लीजिए यहाँ पे होता है आपका कोस ऑफ -60 डिग्री, तो सेम फंडा इसमें लगा सकते हैं क्योंकि क्वाड्रेंट फोर्थ ही होगा, तो ये भी आपका पॉजिटिव आएगा। यहाँ पे मान लीजिए होता सेक ऑफ -70 डिग्री, तो क्वाड्रेंट फोर्थ ही होगा, इसमें सेक आपका पॉजिटिव आएगा। यहाँ पे मान लीजिए होता है आपका tan ऑफ -70 डिग्री, तो इसमें देखिए क्वाड्रेंट वही होगा, तो tan फोर्थ क्वाड्रेंट में tan नेगेटिव होता है तो नेगेटिव आएगा। अब मान लीजिए सेक ऑफ -120 आपसे पूछा है, तो इसमें आप देखिए कि -120 मतलब ये हम घूम के थर्ड क्वाड्रेंट में आ जाएंगे, और थर्ड क्वाड्रेंट में सेक नेगेटिव होता है तो ये आपका नेगेटिव आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लीजिए, मान लीजिए tan ऑफ -150 आपसे पूछा, तो आप देखेंगे -50 मतलब आप क्लॉकवाइज घूम गए, बट स्टिल जो क्वाड्रेंट है वो थर्ड होगा, और थर्ड में tan पॉजिटिव होता है तो ये भी आपका पॉजिटिव आ जाएगा। उसके बाद मान लीजिए यहाँ से आपसे पूछा कॉट ऑफ -30 डिग्री, क्वाड्रेंट देखें फोर्थ होगा, तो ये भी आपका नेगेटिव आएगा। मान लीजिए पूछता है आपसे कॉट ऑफ -120 डिग्री, तो आप देख सकते हैं -120 माने थर्ड क्वाड्रेंट, थर्ड में कॉट पॉजिटिव होता है। फिर मान लीजिए आपसे पूछते हैं कोसेक ऑफ -150 डिग्री, स्टिल क्वाड्रेंट विल बी थर्ड, और थर्ड क्वाड्रेंट में कोसेक नेगेटिव होता है। तो ये सारी वैल्यूज आप देख सकते हैं। तो इस वीडियो से मेरा पर्पस था आपको ASTC रूल के बारे में बताना और उस पर बेस्ड वेरियस मैनिपुलेशन बेस्ड क्वेश्चंस करना, जो हमने वेरियस एग्जांपल्स देखे। So let's conclude in the nutshell. So the thing is that we have XY plane. We divide that into 4 quadrants: first, second, third, and the fourth. For first quadrant, angle lies between 0 to 90 degree. For second quadrant, 90 to 180. Third quadrant, 180 to 270, and in the fourth quadrant, 270 to 360 degree. And we have the ASTC rule according to which, in the first quadrant, all T ratios are positive. In second quadrant, sin theta, cosec theta are positive, and cos theta, sec theta, tan theta, cot theta are negative. In third quadrant, tan theta, cot theta are positive, whereas sin theta, cosec theta, sec theta, and cos theta are negative. In fourth quadrant, cos theta, sec theta are positive, and rest of 4, that is sin theta, cosec theta, tan theta, and cot theta are negative. So we use that in solving the question. We first found the quadrant and then apply ASTC rule to find the sign of the values. It is of great use to analyze that whether this result will be positive, negative, or what it will be. So it's of great use. Let's move back to another question, which is conversion of T ratios from one form to another. तो इसमें कई बार क्वेश्चंस आते हैं आपको कि वन फॉर्म से दूसरी फॉर्म में आप कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो उसमें भी कुछ स्टैंडर्ड रूल्स हम बना सकते हैं। तो इसमें आप दो केसेस की फॉर्म में इसको बना लीजिए। जैसे मान लीजिए पहला केस है कि साइन ऑफ, जैसे 180 प्लस माइनस थीटा फॉर्म का जब कन्वर्जन है 180 फॉर्म का, तो साइन 180 प्लस माइनस थीटा हो, या साइन ऑफ 360 डिग्री प्लस माइनस थीटा हो, और इसका इक्विवेलेंट रेडियन में हो जाएगा आपका साइन पाई प्लस माइनस थीटा, या साइन 2 पाई प्लस माइनस थीटा। माने जब पाई का मल्टीपल हो एंगल में, उसका हम फर्स्ट केस देखेंगे पाई और 2 पाई, या 180 और 360, क्योंकि 360 के बाद एंगल फिर से रिपीट हो जाएगा, तो उनको इसी केस में कन्वर्ट किया जा सकता है। तो अगर बच्चों यहाँ पर 180 प्लस माइनस थीटा या पाई प्लस माइनस थीटा का फॉर्म है, तो इसमें फंडा क्या है कि अगर साइन है वो साइन ही रहेगा, मतलब कह सकते कोस है तो कोस ही रहेगा, मतलब हम कह सकते हैं कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो वही रहेगा, रिमेन्स सेम। एक ट्रिक आप कह सकते हैं इसकी है रिमेन्स सेम। और जो साइन है उसका प्लस या माइनस, तो साइन जो है वो आपका अकॉर्डिंग टू ASTC रूल आप डिसाइड करें। आई होप यू आर गेटिंग द पॉइंट। आइए इसके कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। मान लीजिए आपसे पूछा है साइन ऑफ 180 प्लस थीटा,
तो इस फॉर्म में साइन को साइन ही लिखेंगे। अब क्वेश्चन आता है कि 180 प्लस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में होगा, तो आप एनालाइज करके होंगे। मान लीजिए कि ये पॉजिटिव है थीटा, तो 180 प्लस थीटा, वी अज्यूम दैट थीटा इज पॉजिटिव, तो थीटा पॉजिटिव मानते हुए रिजल्ट्स निकालते हैं। लेकिन इसकी अगर एनालिसिस करेंगे तो नेगेटिव हो तो भी रिजल्ट वही आता है, इट हैज़ बीन वेरीफाइड। तो आप थीटा को पॉजिटिव माने, 90 से कम माने, उसी के अकॉर्डिंग रिजल्ट्स लाए, वही रिजल्ट सिमिलर केसेस में भी एप्लीकेबल, वी कैन वेरीफाई दैट। तो थर्ड क्वाड्रेंट आ गया, हमें पता है थर्ड क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव होगा अकॉर्डिंग टू एएसटीसी, तो ये आपका माइनस ऑफ साइन थीटा आ जाता है। तो ध्यान से देखें इसको, साइन 180 प्लस थीटा, तो पहला ट्रिक क्या है कि अगर 180 प्लस माइनस थीटा या 360 प्लस माइनस थीटा फॉर्म का है तो उसमें टी रेशियो चेंज नहीं होगा, साइन का साइन ही रहेगा, कोस का कोस, टेन का टेन, कोट का कोट, सेक का सेक, कोसेक का कोसेक, प्लस जो साइन है दैट विल बी डिसाइडेड बाय एएसटीसी कि किस क्वाड्रेंट में है, तो एएसटीसी रूल के अकॉर्डिंग आप प्लस माइनस यूज करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन था साइन ऑफ 180 प्लस थीटा, तो इसको साइन थीटा लिखेंगे, लेकिन क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट में है तो माइनस साइन थीटा। अब आप सोचें अगर यहां पे मैं लिखूं cos 180 प्लस थीटा, तो सोचें जल्दी से, पहली बात तो cos थीटा आएगा, दूसरी बात क्वाड्रेंट थर्ड है तो थर्ड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है cos, तो इसके लिए यहां पे माइनस यूज करेंगे। नेक्स्ट इज अगर यहां पे होता tan ऑफ 180 प्लस थीटा, अगेन पहली चीज तो इसको आप tan थीटा लिख लीजिए, फिर क्वेश्चन आता है प्लस या माइनस, तो थर्ड क्वाड्रेंट में tan पॉजिटिव होता है तो इसलिए ये प्लस आएगा। फोर्थ क्वेश्चन मान लीजिए आपसे पूछा है कोसेक 180 प्लस थीटा, तो ये पहली बात तो कोसेक थीटा होगा, और दूसरी बात क्वाड्रेंट क्योंकि थर्ड है और थर्ड क्वाड्रेंट में कोसेक जो है वो नेगेटिव होता है तो माइनस कोसेक थीटा आ जाएगा। नेक्स्ट सेक ऑफ 180 प्लस थीटा, तो सिमिलर रिजल्ट से हम कह सकते हैं कि सेक थीटा, और थर्ड में सेक नेगेटिव है तो माइनस। सिक्स्थ है यहाँ पे कोट 180 प्लस थीटा, तो कोट थीटा होगा, और क्योंकि कोट पॉजिटिव होगा तो ये प्लस आएगा, तो ये 6 टी रेशियोज आप यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं। अगला इसमें कॉन्सेप्ट है कि अगर हम 180 माइनस थीटा कर दें तो क्या होगा, तो बच्चों 180 माइनस थीटा हमारे क्वाड्रेंट सेकंड हो गया, और साइन है तो साइन ही आएगा, और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव है तो ये प्लस साइन थीटा आएगा। जबकि यहाँ पे नेक्स्ट हम लिखें कोस ऑफ 180 माइनस थीटा, तो पहले तो कोस थीटा और क्वाड्रेंट सेकंड है और सेकंड में कोस नेगेटिव होता है तो ये माइनस आपका आ जाएगा। नाइन्थ क्वेश्चन अगर हम पूछे तो ये मान लीजिए आपसे पूछे tan ऑफ 180 माइनस थीटा, तो स्टिल tan थीटा, और क्योंकि सेकंड में tan नेगेटिव होता है तो माइनस ऑफ tan थीटा। 10th क्वेश्चन में है कोसेक ऑफ 180 माइनस थीटा, तो कोसेक थीटा आएगा, लेकिन सेकंड क्वाड्रेंट में कोसेक जो है वो नेगेटिव होगा, कोसेक थीटा जो है वो पॉजिटिव होगा सेकंड में, तो इसको प्लस हम यहाँ पे लिखें। नेक्स्ट है मान लीजिए सेक ऑफ 180 माइनस थीटा, तो पहली बात तो सेक थीटा प्लस माइनस में प्लस, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में सेक जो है वो पॉजिटिव, सेकंड क्वाड्रेंट में सेक आपका नेगेटिव आएगा तो माइनस सेक थीटा इसको लिखेंगे। नेक्स्ट इज कोट ऑफ 180 माइनस थीटा, तो कोट थीटा, और क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में कोट नेगेटिव होगा तो माइनस ऑफ कोट थीटा। तो यहाँ पे हमने एक एप्लीकेशन देखा कि डिफरेंट टी रेशियोज के कन्वर्जन का क्या कॉन्सेप्ट है। उसका पहला केस हमने डिस्कस किया कि जब एंगल जो है 180 प्लस माइनस थीटा या 360 प्लस माइनस थीटा फॉर्म का हो, तो दोनों में फंडा क्या है कि टी रेशियो चेंज नहीं होगा, साइन का साइन, कोस का कोस, टेन का टेन, सेक का सेक, कोसेक का कोसेक, कोट का कोट, प्लस जो साइन आएगा उसका दैट विल बी डिसाइडेड बाय द एएसटीसी रूल। एएसटीसी रूल माने अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में है एंगल तो सारे पॉजिटिव, सेकंड में है तो साइन कोसेक पॉजिटिव बाकी सारे नेगेटिव, थर्ड में टेन कोट पॉजिटिव बाकी सारे नेगेटिव, फोर्थ में कोस और सेक पॉजिटिव बाकी सारे नेगेटिव। उसी के बेसिस पर हमने एनालिसिस किया, कुछ स्टैंडर्ड केसेस देखे, जैसे मान लीजिए फर्स्ट केस था साइन 180 प्लस थीटा, क्वाड्रेंट थर्ड था तो साइन थीटा का साइन थीटा, और क्योंकि थर्ड में साइन नेगेटिव होता है माइनस साइन थीटा, फिर कोस में माइनस कोस थीटा, टेन में प्लस टेन थीटा, कोसेक में माइनस कोसेक थीटा, सेक में माइनस सेक थीटा, कोट में कोट थीटा, क्योंकि थर्ड में कोट इज पॉजिटिव। नेक्स्ट हमने 180 माइनस थीटा के वेरिएशन देखे, तो 180 माइनस थीटा के लिए क्वाड्रेंट सेकंड हो गया, तो साइन 180 माइनस थीटा साइन थीटा, कोस 180 माइनस थीटा माइनस कोस थीटा, टेन 180 माइनस थीटा माइनस टेन थीटा, कोसेक 180 माइनस थीटा कोसेक थीटा, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में कोसेक इज पॉजिटिव। नेक्स्ट इज सेक 180 माइनस थीटा माइनस सेक थीटा, और कोट 180 माइनस थीटा माइनस ऑफ कोट थीटा। तो 12 प्रॉब्लम्स हमने इस पे ट्राई करिए, सेम फंडा है, सेम रूल है। अब नेक्स्ट केस है कि अगर 180 को मैं 360 से रिप्लेस कर दूं,
180 की जगह में 360 डाल दूँ तो एक तो इसमें तरीका ये है कि आप 360 को 0 मान लें, तो वहाँ से आपका फंडा केवल साइन प्लस माइनस थीटा का बचेगा। उसके बाद वो क्वाड्रेंट रोटेट करके आप उसके हिसाब से देख सकते हैं। लेकिन एक एज ए शॉर्टकट याद रखें कि इसमें भी सेम फंडा एप्लीकेबल होगा, सेम रूल्स एप्लीकेबल होंगे, टी रेशो चेंज नहीं होगा एंड साइन विल बी डिसाइडेड बाय एएसटीसी। जैसे मान लीजिए यहाँ पे अगर क्वेश्चन होता 180 की जगह यहाँ पे आता 360 प्लस थीटा, तो इसकी सिंपल सी ट्रिक है कि आप 360 को 0 मान लीजिए, तो ये हो जाएगा आपका साइन थीटा। क्वाड्रेंट फर्स्ट है तो साइन थीटा, इसमें अजम्पशन है हमारा कि थीटा 0 से 90 के बीच में है, तो ऑब्वियसली ये पॉजिटिव आएगा। तो इसमें कुछ भी आप करेंगे तो इसमें सिंपल सी ट्रिक है कि 360 को आप 0 मान लो, तो ये सिंपल टी रेशियो में आपका कन्वर्ट हो जाएगा। तो दोनों केसेस आपके यहाँ से कन्वर्ट हो गए। तो ये दोनों स्टैंडर्ड केसेस हैं। 180 प्लस माइनस थीटा का मैंने आपको कॉन्सेप्ट बता दिया कैसे इसको आप सॉल्व करेंगे। 360 प्लस माइनस थीटा तो उसको 0 मान लीजिए, 0 मान के आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट स्विच करते हैं इसमें कि जब एंगल्स जो हैं वो 90 प्लस माइनस थीटा या 270 प्लस माइनस थीटा या π/2 प्लस माइनस थीटा और 3π/2 प्लस माइनस थीटा, इसमें थोड़ा सा डिफरेंट है। इसमें जो है कॉन्सेप्ट ये है कि साइन कोस बन जाता है, कोस साइन, टेन कोट, कोट टेन, सेक कोसेक और कोसेक सेक। तो जब एंगल्स जो हैं 90 प्लस माइनस थीटा या 270 प्लस माइनस थीटा की फॉर्म में है, तो उसकी ट्रिक है कि साइन का कोस, कोस का साइन, टेन का कोट, कोट का टेन, सेक का कोसेक, कोसेक का सेक। दीज आर द ट्रिक्स जिससे आप बिना कैलकुलेशन में होते सीधे आप आंसर तक आ सकते हैं, क्योंकि अपना मतलब उसके क्वेश्चन सॉल्व करना है, उसकी कॉम्प्लेक्सिटीज में उलझना नहीं। तो ट्रिक ये है कि अगर एंगल जो है वो 90 प्लस माइनस थीटा या 270 प्लस माइनस थीटा फॉर्म का है, तो साइन को कोस बना दीजिए, कोस को साइन, टेन को कोट, कोट को टेन, सेक को कोसेक और कोसेक को सेक। तो उसके अकॉर्डिंग हम सॉल्व करेंगे। प्लस साइन वही रहेगा फंडा एएसटीसी वाला। जैसे कि एग्जांपल से लेते हैं, मान लीजिए यहाँ पे आपको 180 की जगह 90 वाला दिया हुआ है इसमें, तो 180 की जगह 90 वाला हमने, तो जैसे कि मान लीजिए दिया हुआ है साइन ऑफ 90 प्लस थीटा, तो पहली बात तो साइन का कोस बना दीजिए, तो यहाँ आ जाएगा आपका कोस थीटा और क्वाड्रेंट जो है वो सेकंड आ जाएगा, और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होगा तो इसलिए प्लस कोस थीटा उसको लिखेंगे। नेक्स्ट मान लीजिए कोस 90 प्लस थीटा, तो कोस की वजह से साइन थीटा, क्वाड्रेंट सेकंड, और सेकंड क्वाड्रेंट में कोस नेगेटिव होता है तो ये माइनस ऑफ साइन। अच्छा एक चीज ध्यान रखें कि ये जो लेफ्ट वाला है जिसको कन्वर्ट कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग साइन देख रहे हैं, इसके अकॉर्डिंग नहीं तो गलत हो जाएगा। जिसको आप कन्वर्ट कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग साइन देखना है कि एएसटीसी उसमें लगाना है, वो राइट वाले में मत लगा दीजिए, गलत हो जाएगा। तो जैसे मान लीजिए कोस ऑफ 90 प्लस थीटा है, तो कोस का साइन हो गया, प्लस क्वाड्रेंट सेकंड है और सेकंड में कोस नेगेटिव है तो माइनस साइन थीटा आ जाएगा। अगला है मान लीजिए tan ऑफ 90 प्लस थीटा, तो tan के अकॉर्डिंग कोस थीटा, और क्योंकि सेकंड में tan नेगेटिव होता है तो माइनस। नेक्स्ट ले लीजिए कोसेक 90 प्लस थीटा, तो कोसेक के अकॉर्डिंग सेक थीटा, और सेकंड क्वाड्रेंट में कोसेक पॉजिटिव होता है तो प्लस लेंगे। नेक्स्ट है मान लीजिए सेक 90 प्लस थीटा, तो सेक के अकॉर्डिंग कोसेक थीटा, और सेकंड में सेक नेगेटिव होगा तो माइनस आएगा। नेक्स्ट कोट ऑफ 90 प्लस थीटा, तो कोट के अकॉर्डिंग tan थीटा, और सेकंड में नेगेटिव होता है तो माइनस। तो इसमें रूल क्या हुआ कि अगर एंगल 90 प्लस माइनस थीटा या 270 प्लस माइनस थीटा फॉर्म का है, साइन को कन्वर्ट करेंगे कोस में, कोस को साइन में, टेन को कोट में, कोट को टेन में, सेक को कोसेक में, कोसेक को सेक में। दिस इज द ट्रिक फॉर सॉल्विंग दीस क्वेश्चंस एंड साइन विल बी डिसाइडेड बाय एएसटीसी, जो हमने प्रीवियस वाले क्वेश्चंस में किया था। तो ये इसका एक पैटर्न है। आइए इस पर कुछ और क्वेश्चन लेते हैं। मान लीजिए इसमें आएगा आपका ये 270 कर दीजिए, साइन 270 प्लस थीटा, तो 270 प्लस थीटा, सोचे क्वाड्रेंट कौन सा हो गया भाई, 270 यहाँ है, 360 यहाँ है, तो क्वाड्रेंट कहीं फोर्थ हो गया। अब साइन के अकॉर्डिंग कॉस थीटा, और फोर्थ में क्योंकि साइन नेगेटिव होगा तो माइनस ऑफ कॉस थीटा। अगला देखिए मान लीजिए कोस ऑफ 270 माइनस थीटा पे देख लीजिए, तो सेम फंडा 270 माइनस थीटा माने क्वाड्रेंट थर्ड हो गया, तो कोस की वजह से साइन थीटा, और थर्ड क्वाड्रेंट में कोस नेगेटिव होता है तो माइनस ऑफ साइन थीटा आ जाएगा। अगले में मान लीजिए 10 का कर लीजिए,
tan 270 प्लस थीटा, तो tan की वजह से cot थीटा, और 270 प्लस थीटा जो है वो फोर्थ क्वाड्रेंट में होगा, और फोर्थ क्वाड्रेंट में tan नेगेटिव है तो माइनस cot थीटा आएगा। नेक्स्ट कर लीजिए कोसेक 270 माइनस थीटा, क्वाड्रेंट होगा थर्ड, और कोसेक की वजह से सेक थीटा, और थर्ड में कोसेक नेगेटिव होता है तो माइनस। नेक्स्ट ले लीजिए आप 270 प्लस थीटा, तो सेक का हो जाएगा आपका कोसेक थीटा। 270 प्लस थीटा जो है ये फोर्थ क्वाड्रेंट में होगा, और फोर्थ क्वाड्रेंट में सेक पॉजिटिव होता है तो कोसेक थीटा आ जाएगा। नेक्स्ट कोट 270 माइनस थीटा, तो कोट की वजह से टेन थीटा, और 270 माइनस थीटा क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट में होगा तो इसको अपन टेन थीटा लिख सकते हैं। तो इस तरीके से आपने देखा कि दोनों केसेस को आप कैसे अप्लाई करना है। तो बस इतना ध्यान रखें कि अगर 180 प्लस माइनस थीटा फॉर्म का है तो टी रेशियो चेंज नहीं होगा साइन अकॉर्डिंग टू एएसटीसी। लेकिन अगर 90 प्लस माइनस थीटा या 270 प्लस माइनस थीटा फॉर्म का है तो उसमें साइन का कोस, कोस का साइन, टेन को कोट में बदल दीजिए, कोट को टेन में, सेक को कोसेक, कोसेक को सेक में, ये इसका पैटर्न रहेगा। और अगर 360 प्लस माइनस थीटा है तो 360 को 0 मान लीजिए, देन उसके अकॉर्डिंग वो आंसर आ जाएगा। तो ये इसमें एक पैटर्न आपने देखा, ये पैटर्न ऑब्जर्व किया। तो इसी के साथ इसको वाइंड अप करते हैं। तो एएसटीसी रूल में हमने सीखा कि एक्स वाई प्लेन को हमने 4 क्वाड्रेंट्स में बांटा, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। फर्स्ट में जब एंगल 0 से 90 है फर्स्ट क्वाड्रेंट, 90 से 180 सेकंड क्वाड्रेंट, 180 से 270 थर्ड क्वाड्रेंट, और 270 से 360 फोर्थ क्वाड्रेंट। अब जरा सोचें कि अगर एंगल 90 डिग्री है तो ये किस क्वाड्रेंट में होगा, या 180 किस क्वाड्रेंट में होगा, या 270 किस क्वाड्रेंट में होगा, या 360 किस क्वाड्रेंट में होगा। ये आपके लिए थॉट क्वेश्चन है। तो इसमें अगर आपको कोई डाउट है यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन। आई होप यू अंडरस्टूड द थिंग्स। सो लेट मी डू वाइंड अप थिंग्स इन अ नटशेल। सो वी आर वर्किंग ऑन द एएसटीसी रूल। द फैक्ट इज we divide the xy plane into 4 quadrants, first, second, third and fourth. In first quadrant all t ratios are positive, in second sin theta cosec theta positive, rest all negative, third tan cot positive, rest all negative, fourth cos sec positive, rest all negative. Then we found another thing, we worked on conversion of t ratios. So we discussed 3 cases. The first is when angle is of the form 180 plus minus theta. So in that case t ratio will not change, sin will be decided according to ASTC. In second case, if it is 360 plus minus theta, take 360 as 0 because ultimately it's equal to 0. Angle repeats itself as trigonometric functions are periodic with respect to time. So you know the same values will appear for there. In the third case, when angle is of the form 270 plus minus theta or 90 plus minus theta, sin will become cos, cos will become sin. tan कोट बन जाएगा, कोट tan बन जाएगा, sec कोसेक, कोसेक सेक। उसके बेसिस मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस किए, उसके एनालिसिस किए। एक बार क्विक रिवीजन मारेंगे। पहला मान लीजिए साइन ऑफ 90 प्लस थीटा, क्या होगा साइन ऑफ 90 प्लस थीटा? तो सोचो cos थीटा सेकंड क्वाड्रेंट होगा, पॉजिटिव होता है साइन तो cos थीटा आ जाएगा। यहीं पे अगर होता cos ऑफ 90 प्लस थीटा, सोचे cos का साइन, और क्योंकि cos नेगेटिव होता है तो माइनस साइन आ जाएगा। थर्ड इज tan ऑफ 90 प्लस थीटा, तो tan की वजह से cot थीटा, और क्योंकि क्वाड्रेंट सेकंड है तो माइनस आ जाएगा, तो माइनस ऑफ cot थीटा। नेक्स्ट इज साइन ऑफ 90 माइनस थीटा, तो 90 माइनस थीटा के सारे एंगल्स फर्स्ट क्वाड्रेंट में होंगे तो सभी इसके साइन पॉजिटिव आएंगे। नेक्स्ट आप ले लीजिए इसमें 180 वाला फंडा, जैसे साइन ऑफ 180 प्लस थीटा, तो साइन का साइन क्वाड्रेंट थर्ड माइनस साइन थीटा, कोस 180 प्लस थीटा, कोस का कोस माइनस कॉस थीटा क्योंकि थर्ड में कोस निगेटिव होगा, टेन ऑफ 180 प्लस थीटा। सोचिए थर्ड क्वाड्रेंट है, टेन का टेन थीटा, तो उस पैटर्न पे आप कर सकते हैं। मान लीजिए 180 माइनस थीटा है, साइन 180 माइनस थीटा, तो 180 माइनस थीटा तो क्वाड्रेंट आपका सेकंड आ गया, साइन का साइन रहेगा साइन थीटा, कोस 180 माइनस थीटा क्वाड्रेंट सेकंड है माइनस कोस थीटा, टेन 180 माइनस थीटा क्वाड्रेंट सेकंड है माइनस टेन थीटा, सेक 180 माइनस थीटा क्वाड्रेंट सेकंड है माइनस सेक थीटा, कोसेक 180 माइनस थीटा कोसेक थीटा, कोसेक पॉजिटिव है तो कोसेक थीटा आ जाएगा, कोट 180 माइनस थीटा माइनस कोट थीटा। तो ये बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, एएसटीसी उसमें अप्लाई करें, एंगल लोकेट करें, वही घूम फिर के उसी पे क्वेश्चंस आते हैं। अच्छा इसमें 270 घुसा दीजिए एंगल बीच में, जैसे साइन 270 प्लस थीटा, तो 270 प्लस थीटा माने क्वाड्रेंट फोर्थ हो गया। अच्छा साइन का कोस बना दीजिए, और फोर्थ में साइन नेगेटिव होता है सो दैट विल बी माइनस ऑफ कोस थीटा, कोस 270 प्लस थीटा, सोचे क्वाड्रेंट फोर्थ है, कोस का साइन हो गया, और फोर्थ में कोस पॉजिटिव होता है तो ये साइन थीटा रहेगा। टेन 270 प्लस थीटा कर दीजिए, फोर्थ क्वाड्रेंट है, फोर्थ में टेन नेगेटिव होता है तो टेन की वजह से कॉट थीटा, और क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट है तो माइनस है तो माइनस कॉट थीटा। माइनस में कर दीजिए एंगल साइन 270 माइनस थीटा, क्वाड्रेंट कौन सा हो गया थर्ड,
और थर्ड में साइन नेगेटिव होता है तो माइनस कोस थीटा। कोस 270 माइनस थीटा, क्वाड्रेंट सेकंड में नेगेटिव होगा तो माइनस साइन थीटा। टेन 270 माइनस थीटा, अब 10 का कोट और थर्ड में क्योंकि पॉजिटिव होता है तो दैट विल बी कोट थीटा। तो ये बहुत ज़्यादा मुश्किल काम नहीं है, दो ही रूल्स हैं। एक तो पहले एएसटीसी में अप्लाई कीजिए, साइन उसके अकॉर्डिंग होगा, और फिर एंगल देख लीजिए इसमें 180 प्लस थीटा या 360 प्लस माइनस थीटा का फॉर्म होगा तो टी रेशियो चेंज नहीं होगा साइन अकॉर्डिंग टू एसटीसी। जबकि 90 या 270 वाला होगा फंडा तो उसमें साइन का कोस, कोस का साइन, 10 का कोट, कोट का 10, सेक का कोसेक और कोसेक का सेक। सो आई होप यू अंडरस्टूड द थिंग्स। इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस पॉसिबल हैं तो इसकी अच्छे से प्रैक्टिस करें। एक बार पैटर्न ये फैच कर ले ब्रेन में, और आप ध्यान रखें कि अगर आपने वो पैटर्न फैच कर लिया और एक बार आपने उस तरीके से परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन बेस्ड क्वेश्चंस कर लिए तो किसी भी क्वेश्चन में आप अटकेंगे नहीं। तो इसकी ट्रिक्स याद करें और इसको सीखें धीरे धीरे। क्वेश्चंस के थ्रू नंबर ऑफ क्वेश्चंस आप ट्राई करें। जैसे आई थिंक मैंने इसमें 30-35 के आसपास क्वेश्चंस आपको करा दिए होंगे, जिससे कि आप जब क्वेश्चन देखें तो देखते ही तुरंत आपको पता लग जाए कि इसका आंसर ये होगा। आप उसको 2 से 5 सेकंड के अंदर कैलकुलेशंस कर पाएं। ऐसा ना हो कि उसी में उलझे रह गए कि प्लस होगा कि माइनस होगा, साइन होगा कि कोस होगा। तो उन सब से मुक्ति पाने के लिए ये जो वीडियो है उसको अच्छे से ध्यान से देखें, एक एक स्टेप पे काम करें, एक एक स्टेप पे सीखें, एक एक केस पे काम करके चलें, बाद में उसको इंटीग्रेट करके उसको रिवाइज करें। और अगर कोई डाउट हो यू कैन आस्क इन द डाउट सेक्शन। सो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।